नमस्कार। पंचवटी के दूसरे भाग में मैथिली शरण गुप्त जी ने सीता जी की तुलना उषा से करते हुए प्रातःकाल का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए आगे के छंद पढ़ते हैं। इसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृति पटी का रंग, किरण कंटकों के श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अभिभूषा थी, पंचवटी की कुटी खोल कर खड़े स्वयं क्या उषा थी। आह अंबरस्था उषा भी इतनी शुचि स्फूर्ति न थी, अवनी की उषा सजीव थी अंबर की सी मूर्ति न थी। वह मुख देख पांडु सा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, कुमुद्वती सी दबी देख वह उन पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगता डंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वह देही के देखे अंग आदूषण वे, सनक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभ भूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, विकस उठी कलियां डालों में निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर, एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भावरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहाँ, करते थे शाखासनस्थ वे समधुप रस का भोग वहाँ। झट अभिनयारंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, किसके पर नर तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को वह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में है क्या सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अरे खिन्न तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वय में क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम आहा तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं हैं हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूँगी मैं, परिवेषण तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करें यदि तुम्हें कभी, उसे क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, दो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे, लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुँह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों
होकर भी भातृ स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन भी तो ही मेरे जिससे दुख सुख सहूँ भला। अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा, अरे अरे ना सुना लक्ष्मण का देख उटज की ओर कहा। आर्यपुत्र उठ कर तो देखो क्या ही सुप्रभात है आज, स्वयं सिद्ध सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झांकी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पंचवटी खंड काव्य के आगे के छंद आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।